लगभग 1 महीने से भी अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आशा वर्करों ने आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। शिक्षा मंत्री आज एक कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो आशा वर्करों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने उनका ज्ञापन लिया। शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। 44 दिन हो गए हमने दरी पे बैठा ना, और खट्टर सरकार आंधी गूंगी और बहरी तीनों होगी। पहले नुका कर थे गूंगे बहरे, यहाँ अंधे भी हो गए। 44 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर हम सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये बेटियां हैं जो सड़कों पर बैठी हुई है। एक बार भी हमारी वार्ता आज तक नहीं हुई कि आप क्यों बैठे हैं, हम बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। सभी बहनों में रोष है। अगर खट्टर सरकार का ये ही मायना रहा तो हम 2024 में दिखा देंगे कि बीजेपी सरकार दोबारा नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री का घेराव किया। शिक्षा मंत्री का आज हमने घेराव किया और हमने उनको अपनी मांग पत्र दिया और बताया कि हमने बेटियों को दरी से उठाने का काम सरकार करे, ताकि इनकी सरकार भी बची रहे और इनका सम्मान भी बचा रहे, इनका मान भी बचा रहे। नहीं तो ये सरकार जाने वाले दिनों में जैसे खट्टर सरकार आज आशाओं को याद करे, ये भी हमने याद कर कन्वे रोया करेगा। अगर उनके साथ समझौता कर लेता तो ठीक था, नहीं तो कमल का फूल हमारी भूल गया हमेशा ही रहेगा। शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आपके मांग और मुद्दों को ऊपर रखूंगा और आपकी जल्दी आपकी बातचीत कराऊंगा। हाँ, शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। उन्होंने बहुत डर था आशाओं से कि कहीं वो हमारे बीच में आके पंगे ना कर दे, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन था हम वो शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं और शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन ये रहा। और हमने उनको अपना मांग पत्र दिया और हमने बोला है कि इसको आगे मुख्यमंत्री तक लेकर जाए। हमारी मांग यही है, आप लोगों को भी पता है, प्रेस वालों को सबको और सारी दुनिया को भी पता है कि हमारे जो है 4000 रुपये का वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से, और हमारी मांग है कि 26,000 न्यूनतम वेतन हमारा सरकार करे, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 4000 रुपये में कोई गुजारा नहीं होता। हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर बढ़ चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई बढ़ चुकी है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा आशा वर्कर को दिया जाए और न्यूनतम वेतन जो है उनका 26,000 रुपये किया जाए। और जब PF जो DA की सुविधाएं होती हैं वो सारी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ी जाए आशा वर्कर की। हम यही मांग कर रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। पिछले लगभग 1 महीने से भी अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आशा वर्करों ने आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। शिक्षा मंत्री आज एक कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो आशा वर्करों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने उनका ज्ञापन लिया। शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। 44 दिन हो गए हमने दरी पे बैठा ना, और खट्टर सरकार आंधी गूंगी और बहरी तीनों होगी। पहले नुका कर थे गूंगे बहरे, यहाँ अंधे भी हो गए। 44 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर हम सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये बेटियां हैं जो सड़कों पर बैठी हुई है। एक बार भी हमारी वार्ता आज तक नहीं हुई कि आप क्यों बैठे हैं, हम बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। सभी बहनों में रोष है। अगर खट्टर सरकार का ये ही मायना रहा तो हम 2024 में दिखा देंगे कि बीजेपी सरकार दोबारा नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री का घेराव किया। शिक्षा मंत्री का आज हमने घेराव किया और हमने उनको अपनी मांग पत्र दिया और बताया कि हमने बेटियों को दरी से उठाने का काम सरकार करे, ताकि इनकी सरकार भी बची रहे और इनका सम्मान भी बचा रहे, इनका मान भी बचा रहे। नहीं तो ये सरकार जाने वाले दिनों में जैसे खट्टर सरकार आज आशाओं को याद करे, ये भी हमने याद कर कन्वे रोया करेगा। अगर उनके साथ समझौता कर लेता तो ठीक था, नहीं तो कमल का फूल हमारी भूल गया हमेशा ही रहेगा। शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आपके मांग और मुद्दों को ऊपर रखूंगा और आपकी जल्दी आपकी बातचीत कराऊंगा। हाँ, शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। उन्होंने बहुत डर था आशाओं से कि कहीं वो हमारे बीच में आके पंगे ना कर दे, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन था हम वो शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं और शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन ये रहा। और हमने उनको अपना मांग पत्र दिया और हमने बोला है कि इसको आगे मुख्यमंत्री तक लेकर जाए। हमारी मांग यही है, आप लोगों को भी पता है, प्रेस वालों को सबको और सारी दुनिया को भी पता है कि हमारे जो है 4000 रुपये का वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से, और हमारी मांग है कि
26,000 न्यूनतम वेतन हमारा सरकार करे, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 4,000 रुपये में कोई गुजारा नहीं होता। हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर बढ़ चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई बढ़ चुकी है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा आशा वर्कर को दिया जाए और न्यूनतम वेतन जो है उनका 26,000 रुपये किया जाए। और जब PFCF जो DA की सुविधाएं होती हैं वो सारी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ी जाएं आशा वर्कर की। हम यही मांग कर रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।